हर हर गंगे। फिर से स्वागत है आपका कृष्णा गौड़ यात्री चैनल पर और मैं राकेश गौड़ आपका होस्ट। इस बार ले चल रहे हैं आपको गंगोत्री की यात्रा पर, गंगोत्री गौमुख की यात्रा पर। हर हर गंगे। हमारी गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा शुरू होती है 30 अप्रैल रात 9:30 बजे। हम 9:30 बजे दिल्ली से निकल गए और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश में हमने यहाँ पर ब्रेक लिया, थोड़ा सा आराम किया और चल दिए आगे की ओर। ऋषिकेश के बाद टिहरी गढ़वाल सीमा में घुसने से पहले हमें रोक दिया गया। यहाँ पर 5 बजे से पहले आगे नहीं जाने दिया जाता। फिर भी हम 4:30 बजे के आसपास आगे के लिए निकल गए। यहाँ से 40 किलोमीटर रह गया उत्तरकाशी। हाँ? उत्तरकाशी। यहाँ तमाम होटल हैं ठहरने के लिए। अधिकतर यात्री उत्तरकाशी में ही ठहरते हैं और अगले दिन गंगोत्री के लिए निकलते हैं। यहाँ से गंगोत्री का रास्ता लगभग 3 घंटे का है, 100 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ दर्शन करते हैं और फिर वापस उत्तरकाशी में ही आ जाते हैं। हम लोग 10:30 बजे उत्तरकाशी पहुँच गए थे। भूख लगाई थी तो यहाँ पर हमने पराठों का नाश्ता किया और आगे चल दिए। उत्तरकाशी मेन शहर से 2 किलोमीटर आगे चलकर ये डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस आता है। यहाँ पर अगर आपने परमिशन ले रखी है गौमुख के लिए, क्योंकि हमने गौमुख का भी प्रोग्राम बनाया था, तो यहाँ पर डेट कंफर्म करवानी पड़ती है। मनेरी क्या गंगनानी। यहाँ गर्म पानी का कुंड है, ये पानी आ रहा है। बाकी डिटेल तो मेरे को नहीं पता, पर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ऋषि मुनि सर्दियों में रुक सकते थे इस गर्म पानी की वजह से और अपनी तपस्या पूजा पाठ कर सकते थे। हर हर महादेव। ऋषि कुंड देखने के बाद गंगानी में हमने नाश्ता किया और आगे चल दिए। हरसिल से 5 किलोमीटर पहले ये नज़ारा देखने को मिला।
जैसे जैसे हम गंगोत्री की तरफ बढ़ रहे थे, प्राकृतिक नज़ारों से हमारी नज़दीकियाँ और बढ़ रही थी। लोकेश और कृष्णा पूरा आनंद ले रहे थे। लोकेश क्योंकि पहली बार आया था तो उसे उतना ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हम यहाँ का नज़ारों का लुत्फ़ लेकर फिर आगे की तरफ चल दिए। पानी में मौज मस्ती करने के बाद अभी हम चले ही थे गंगोत्री की तरफ, तो रास्ते में ये पड़ता है धराली। यहाँ के होटल काफ़ी चमक दमक वाले लग रहे थे, तो हमने ट्राई करी, हमने कोशिश करी कि ज़रा पता करें यहाँ पे क्या रेट है। तो तीनों मेरे साथ जो आए हुए हैं, कृष्णा, चिंटू, लोकेश और नरेश जी, वो पता करने गए हैं कि यहाँ पे क्या रेट चल रहा है। वो आके बताते हैं तो हम भी आपको बताते हैं। दो तो है। ये है गंगोत्री धाम की कार पार्किंग। और यहाँ हम गाड़ी खड़ी कर मैं और नरेश जी रूम ढूंढने के लिए गंगोत्री धाम में चल दिए। यहाँ काफ़ी होटल हैं और सबके अलग अलग रेट हैं। गोमुख जाने के लिए यहाँ से भी एक रास्ता है। कितना? 4 बेड। एक ऊपर भी है। एक ऊपर भी है इसके अलावा? हाँ। तो ये कितना बताया? 2000? हाँ, मेन बस स्टैंड। ये है गंगोत्री मंदिर जाने का रास्ता। बाजार सामानों से अटा पड़ा था। 2 साल के बाद 4 धाम की यात्रा शुरू होने जा रही थी। हमने और आगे पता अभी कितने में फाइनल हो गया? क्या तो रहा है 2200 में मैं 2 दे दूंगा। ये तो हो काफ़ी समय हो गया था और भूख भी लगाई थी, तो हम घुस गए पास ही बने होटल में खाना खाने। यहाँ के होटलों में भी अपने अपने रेट चलते हैं। पहले इन्होंने बोला 150 रुपये में थाली होगी, फिर बाद में बताया कि 100 रुपये में खिला देंगे। गुड मॉर्निंग गंगोत्री। 2 मई 2022 गंगोत्री की सुबह सुबह, बिल्कुल शांत गंगोत्री। और कल से 3 तारीख से जब ये खुल जाएगा यात्रा, 4 धाम की यात्रा खुल जाएगी, तब यहाँ की रौनक देखने को मिलेगी। और वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कल, या तो कल या परसों, अगर हम जब गोमुख से आ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे गंगोत्री की रौनक। और अब देखिए सुबह सुबह 5:30 बजे गंगोत्री। गुड मॉर्निंग। ये हमारा छोटा सा रूम जो हमें मिल गया 1200 रुपये में। इस समय मैं गंगोत्री में हूँ और ये है यहाँ का बाज़ार, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था है और होटल वगैरह भी हैं। गंगोत्री तक पहुँचने के लिए दिल्ली से हम चले थे हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी और गंगोत्री। रात को हम चले थे 9:30 बजे और यहाँ पर लगातार हम गाड़ी चलाई, कहीं रुके नहीं, सीधा पहुँचे 3:30 बजे के आसपास गंगोत्री। यहाँ होटल हैं जो यहाँ पर रेट जो चल रहा है अभी फ़िलहाल तो 1000 रुपये में भी है, 1500 में, 2500 में भी, और जैसी यात्रा शुरू होगी तो शायद इनके रेट बढ़ जाएंगे। कैसे है भाई पराठे? मज़ा आ रहा है? मज़ा। और ये हाँ, अब मेरे को भी भूख लगाई है इनको देखकर। ये गरम गरम पराठे ये क्या तो दूसरा आ गया मेरा। हाँ ठीक। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम कम से कम 2-2 पराठों का नाश्ता तो करके चलेंगे, क्योंकि अभी सुना है चीरबासा में कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है और सीधा हमें भोजवासा ही खाने को मिलेगा। हालांकि हमने रास्ते में खाने के लिए अपना इंतजाम कर लिया है, छोटा सा चूल्हा ले लिया है और मैगी, इसके अलावा बिस्कुट और नमकीन भी रख लिए है। अभी 7:30-8 बजे के आसपास हम चल दिए हैं
चलो जी, डंडे ले लिए हैं, भाई साहब के पास सामान रख दिया है हमने, और अब हर हर महादेव, जय गंगे। चलो, ये कोशिश कर रहे हैं कि पोर्टर को पटा लें ताकि कम पैसों में पोर्टर हो जाए और सामान इनका ये ले लें। गोमुख जाने के लिए गंगोत्री मंदिर से भी रास्ता जाता है। ये है अलकनंदा, गंगोत्री मंदिर के पीछे से आती हुई। यहाँ से पुल पार कर कर सूरज कुंड के लिए जाया जा सकता है। इस तरफ गंगोत्री मंदिर के पीछे गंगा घाट, जहाँ यात्री स्नान करते हैं, और इस पुल को पार करके सूरज कुंड के लिए जाया जा सकता है। यह है एक विहंगम दृश्य भगीरथी का, गंगा घाट का, गंगोत्री मंदिर के पीछे से, और ये रास्ता है सूरज कुंड जाने के लिए। ये देखिए कितना शानदार व्यू है। हम चल दिए पहले सूर्य कुंड देखने के लिए। यहाँ एक पांडव गुफा भी है, वहाँ हम नहीं गए। ये रास्ता है सूरज कुंड का, और यहाँ पहुँच गए हम सूर्य कुंड। ये देखिए यहाँ से भगीरथी कैसे चट्टान को काट कर रास्ता बना रही है। रास्ता बना दिया और ये सूरज कुंड। इसके बाद हम चल दिए गंगोत्री मंदिर की तरफ, क्योंकि वहीं से गोमुख का रास्ता जाता है। मेन गेट, ये देखिए सब तैयारियां चल रही हैं, फूल वगैरह आ गए हैं, और आज ये मंदिर को सजा देंगे ताकि कल हर्षोल्लास के साथ मंदिर खुल सके। जय हो। तो ये है वो मंदिर जिसके लिए लोग दूर दूर से दर्शन करने आएंगे, गंगोत्री मंदिर। 2 मई कल से चारों धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। अभी हम जाएंगे गोमुख, कल वापस आएंगे और फिर कल दर्शन करके आपको भी कोशिश करेंगे दर्शन कराने की। हर हर गंगे। चलो, हर हर गंगे। ये साइड से ही जाके नीचे है, देखो भगीरथी तपस्थली, जहाँ पे राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की थी। तो ये है भगीरथी तपस्या स्थल। ये आज जितना खाली आपको दिख रहा है, कल शायद यहाँ पैर रखने की भी जगह ना हो, तो आपको हम दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए तपस्या स्थली के साथ ही में है सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, और ये आपको दिख रही है गंगा। जब गंगा उतरी थी तो कहते हैं कि यहीं पे उतरी थी, और यहीं पर गोमुख था, जो कि अब लगभग 18 किलोमीटर पीछे चला गया है, जहाँ पे हम अब जाएंगे। ये देखिए गंगा कितनी चंचल है, यहाँ पर कितनी चंचला है, वेग देखिए। और ये यहाँ पर भगीरथी के नाम से चलती है, लोग सब गंगा ही कहते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि भगीरथी के नाम से ये नदी आगे चलती है, और जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है तो उसके बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका पूरा प्रांगण मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, दीवार में उकेरी हुई हैं गणपति बाबा। ये देखिए ते मुद्रा में ये आह्वान कि आओ गंगा मेरी जटाओं में समा जाओ, भोलेनाथ के द्वारा आह्वान की मूर्ति। कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं नहीं प्रतिलिपि बनाई हुई है। देखिए ये गंगा भगीरथी के पीछे पीछे आ रही हैं।
ये ऋषि व्यास। एक्चुअली में ये मैं आपको उल्टा दिखा पा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से ये शुरू होता है। देखिए 3D है ये, 3D मूर्ति, परिवार, शिव परिवार, उसके बाद शिव जी की मूर्ति। ये भैया ये देखिए, यहीं से रास्ता बनता है गोमुख का। तो अब हम जा रहे हैं गोमुख। चलो चलते हैं गोमुख के लिए। हर हर गंगे, ये रास्ता गोमुख का। ये हम गंगोत्री मंदिर के आगे से ऊपर चढ़े हैं, तो ये रास्ता है। और एक ये रास्ता भी आ रहा है सीधा सीधा, जो कि गंगोत्री मंदिर से पहले शुरू हो जाता है, बस स्टैंड के पास से ही। तो आप वहाँ से भी सीधे आ सकते हैं और गोमुख मंदिर के दर्शन करते हुए भी आप यहाँ से आ सकते हैं। और यहाँ से अब सीधा सीधा है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, ये यहाँ से सीधा सीधा रास्ता। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल। ऐतिहासिक चढ़ाई मेरे से कराई थी, देखते हैं क्या होता है। गंगोत्री से चलने के बाद आपको लगभग 2 किलोमीटर तक ऐसे बोर्ड दिखते रहेंगे जिसमें कहा गया है कि कृपया बिना अनुमति के प्रवेश ना करें। इसके लिए प्रवेश आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, उत्तराखंड टूरिज्म साइट पर, उत्तरकाशी से भी ले सकते हैं। ये रास्ते ठीक किए जा रहे हैं, जहाँ पत्थर फिसलने का, पत्थर गिरने का डर है, उसको ठीक कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ परमिशन लेके आना पड़ता है। और ये आ गया है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार, जहाँ पर हमें अपनी परमिशन दिखानी है और आगे बढ़ना है। ये गंगोत्री से लगभग 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो पहले ही परमिशन लेके आए, ऐसा ना हो कि यहाँ पे आए और आपको वापस जाना पड़े। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जहाँ परमिशन आगे चेक करते हैं, ये एक थैला ऐसा देते हैं जिसमें कि आप सारा गार्बेज जो फालतू प्लास्टिक का है वो सब वापस डाल के लाएं। अगर नहीं लेके आएंगे, कम सामान लेके आएंगे, यहाँ सारी चेकिंग होती है, कितना सामान ले जा रहे हैं आप, कितना नहीं ले जा रहे हैं। और अगर कम निकला तो यहाँ पे जुर्माना लगता है। इसके लिए इन्होंने 500 रुपये हमसे एडवांस भी रखे हैं, ताकि जब वापस आएँ इसको दें और 500 रुपये ले जाएँ। ये देखिए, ऐसा व्यू आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। सामान चेक करा के बाद हम चल दिए आगे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं जो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। एक तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हम ये कैमरा लेके चल रहे हैं, वीडियो कैमरा, इसकी 500 रुपये फ़ीस है, जो कि हमें पहले नहीं पता थी हमें। और एक थैला जो आपको मैंने दिखाया वो दिया जाता है, जिसमें कि आप प्लास्टिक का कोई भी सामान यहाँ ना फेंकें, गंद ना फैलाएं। उसका पर्पज़ ये है कि यहाँ पे आप गंद ना फैलाएं। उसके लिए 500 रुपये इन्होंने हमें सिक्योरिटी के ले लिए हैं। कोई बीमार पड़ जाए तो आगे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, आपको सीधा वापस यहीं आना है। अभी इन्होंने हमें बताया है कि यहाँ तक जो रास्ता हम चल के आए हैं, आगे रास्ता वैसा नहीं है, थोड़ा सा कठिन है। चौथी बात, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, सब आपको अपनी तरफ से करना है। भोजवासा में आपको मिल जाएंगे आश्रम, वहाँ पे रहने का इंतजाम हमें करना है खुद, और खाने पीने का भी जैसा भी होगा वो आपको खुद करना है। दूसरा, एक अगली चीज़ के गंद बिल्कुल नहीं फैलाना है। पूरे रास्ते में कुछ नहीं आपको मिलेगा खाने के लिए। चलो देखते हैं आगे। वैसे ऐसा होता नहीं है कि इतना लंबा रूट और कोई दुकान वाला ना हो। फिलहाल तो मैं प्रकृति का मज़ा ले रहा हूँ। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ कि शीशम का पेड़, ये झरना कह लो, नाला कह लो, पहला रास्ते में इस टाइप के कुछ विश्राम स्थल बने हुए हैं, इसमें हम आराम करके चल दिए हैं। और ये देखिए क्या व्यू है,
ये स्यारा पथरीला और हेलो, ये सूखी रास्ते फिसलने का डर रहता है इनमें, इसलिए सावधानी से उतरना चाहिए रोक रोक के। जल्दबाजी नहीं तो फिसलने का डर रहता है। और रास्ते में आपको ये दिखेंगे भोजपत्र। तो यहाँ भोजपत्र के पेड़ शुरू हो गए हैं। ये देखिए तमाम, ये भी भोजपत्र का पेड़ है। और ये देखिए, है ना शानदार। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ तपोवन। अच्छा, हाँ। गुड। ये पहली बार ट्रैक कर रहे हैं तो काफ़ी थके हुए लग रहे थे। मैंने पूछा पता नहीं क्या बात है। थक चुके हैं हम। थके हैं पर अभी हम एनर्जी आ जाएगी खा के। बिना खाए हुए ना 12:30 बज गए हैं, तो खा पी के एनर्जी आ जाएगी। चल, ये सामने भगीरथी पीक दिख रही है और ये पूरी घाटी गंगोत्री घाटी। अब अफसोस कि हम ये आगे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे 2 बंदों की, इनकी हो गई है तबीयत ख़राब, सर दर्द, और इनके पैर में कुछ प्रॉब्लम आई है बहुत ज़्यादा तगड़ी, जिसकी वजह से हम गोमुख का ट्रैक यहीं तक, पीरबासा थोड़ी सी आगे। तो अब मैंने प्रोग्राम बनाया, सोचा है कि अगर हम यहाँ से वापस चले जाते, थोड़ा इनको आराम मिल जाता है, थोड़ा तो हम पहले यमुनोत्री जाएंगे, क्योंकि वैसे भी हम 4 धाम में जो पहले है यमुनोत्री जाते हैं, फिर गंगोत्री जाते हैं और गोमुख और बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी। तो हो सकता है कि प्रभु की हमारी इच्छा ना हो कि हम गोमुख आज करें, तो इससे पहले कि मौसम भी ख़राब हो और ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हो, हम अब वापस जाएंगे गंगोत्री। और कल अगर हमारा प्रभु ने चाहा तो हम आपको यमुनोत्री दिखाएंगे, यमुनोत्री की यात्रा कराएंगे और यमुनोत्री के दर्शन कराएंगे। हर हर महादेव, जय हो। तैयारी हो रही है, कल से यात्रा शुरू है। ऐसा मौका शायद हमें नहीं मिलता अगर हम बाद में आते। इतनी नज़दीकी से गंगोत्री मंदिर का दृश्य फिल्मांकन करने का मौका नहीं मिलता। थके हुए आए हैं, शायद ये हमारा भाग्य था कि हमारा आज वहाँ नहीं हो पाया और मौका मिल गया यहाँ पर ये सब कवर करने का। मंदिर में तैयारी कैसे होती है स्टार्टिंग करने से पहले। कल यानी 3 मई को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोल दिए जाएंगे। आज मेरे पीछे आप देख रहे होंगे किस तरीके से फूलों के द्वारा, 10 कुंतल फूलों के द्वारा यहाँ पर मंदिर को, देखिए कितना शानदार लग रहा है। शायद यही कवर करना था, इसलिए हमारी यात्रा आधी ही रह गई। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो होता है अच्छा होता है। भोले जो कर रहे हैं वो सब ठीक ही कर रहे हैं। और एक और निवेदन कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृष्णा कोडियाती चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितने भी अपने जानकार हैं उनको शेयर करिए। हाँ, कमेंट्स ज़रूर करिए क्योंकि कमेंट्स कम आते हैं। कमेंट्स से ही मेरा उत्साह बढ़ता है और पता चलता है कि वीडियो में कहाँ कमी रह गई है। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा। वो तो फिर मैक्रो हो गया ना। गंगा मैया की आगमन की तैयारी, ये देखिए सजा दिया गया है, सफाई कर दी है पूरी सड़क की।
सब तैयारियां चल रही हैं। डोली आ गई है। गंगाजी रुकते हैं कभी? गंगाजी रुकते हैं कभी? चलने दो ये ऐसा जैसे आगे से ये वो खुश नसीब लोग जिन्होंने डोली को बता दिया। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो अब ये जयकारा भक्तों का, ये हमारी खुशनसीबी थी कि हमने इस दृश्य को कैद किया और दर्शन किए गंगा मैया के खुले दर्शन आपको भी कराएं। आशा है आपको ये वीडियो ये बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करिए। मैं आपसे फिर कहता हूँ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। हर हर गंगे। कहाँ से आए? सूर्यप्रकाश चौहान, सूर्यप्रकाश चौहान, सूर्यप्रकाश चौहान तत्काल काल लेना है। हेलो, ये सभी लोग ध्यान दें, जितने भी श्रद्धालु हैं ये ऐसे खड़े ना रहें, कृपया करके एक साइड हो जाए। अभी जब कपाट खुलने का टाइम किनारे तो आप किनारे पीछे भी बैठे हैं ना, दर्शन पीछे से भी कर रहे हैं। किनारे से होगा, किनारे होगा। कर्मचारी है वो मंदिर परिसर में एसआई उमेश नेगी, आपके साथ ही कांस्टेबल राकेश निधि। खड़े इधर से आ जाओ ना। यकीन है कि अगर आप बाद में आते इस क्षण के बाद में तो आपको वो दर्शन नहीं हो पाते जो किस समय माँ गंगोत्री के माँ गंगा के हो गए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। मंदिर आने से पहले हम नहा के निकले थे, पर गंगोत्री आए और गंगा में डुबकी ना लगाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो तैयारी कर ली गंगा में नहाने। क्या वेट ले भाई, ले भैया तो मछली बन गया। नहीं डुबकी नहीं। ठीक है शाबाश। हाँ एक बारी बस सर में रख, सर में डाल पहले पानी। हाँ ऐसे करंट तो आएगा ही, समझे हैं? ऐसे ही धोना स्नान। मुंह धो, मुंह पहले मुंह धो, मुंह धो मुंह।
भागीरथी में स्नान करते हुए ले ले। इस बार गोमुख तक नहीं जा पाए, इसका अफसोस रहेगा। भोले ने चाहा तो फिर कभी करेंगे। फिलहाल गंगोत्री धाम में गंगा मैया की डोली और उनके भव्य दर्शन करने के पश्चात गंगा यानी भगीरथी में स्नान ध्यान करके धूप जलाकर हम चल दिए यमुनोत्री की तरफ। यमुनोत्री जाने के लिए वापस आना पड़ता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के बाद धरासू से एक रास्ता कटता है बरकोट की तरफ। उसके बाद 30-35 किलोमीटर का रास्ता गाड़ी से ही है। उत्तरकाशी से निकलने के बाद 4-5 किलोमीटर बाद ये बहुत खूबसूरत सा GMVN का रेस्टोरेंट है, जहाँ बहुत ही अच्छा खाना मिला। यहाँ पर हमने खाना खा के चल दिया और यहाँ पर चल रहा है काम। बस 900 मीटर पे 1 किलोमीटर पे कट राइट टर्न है और सीधा हरिद्वार। कहाँ से है ये यमुनोत्री के लिए? ये वाला रास्ता है यमुनोत्री के लिए जा तो रहे थे हम। गंगोत्री से यमुनोत्री जाने के लिए धरासू से ये रास्ता कटता है यमुनोत्री जाने के लिए, और ये बरकोट पे जाके ख़त्म होता है। ब्रह्मखाल होते हुए हम बरकोट की तरफ जा रहे हैं। और मैं यात्रियों को बता दूं कि ये एक सुरंग बन रही है जो कि बरकोट और धरासू का 20 किलोमीटर का रास्ता कम कर देती है, जिससे कि हमें 2 घंटे कम से कम बचते हैं। गाड़ी टॉप, वो देखो ऊपर भी देखो भाई साहब, देख लो। पर्वतीय खूबसूरती से भरपूर ये राडी गांव टॉप पर है और इसी को पार करके हम बरकोट पहुंचेंगे। बरकोट मेन शहर से 2 किलोमीटर आगे ये सुरंग निकलती है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। ये है वो सुरंग जो बरकोट की तरफ निकलती है। लगभग 6:30 बजे हम बरकोट पहुंच गए। उसके बाद की वीडियो हमने आपको यमुनोत्री एपिसोड में दिखाई है। वीडियो कैसी लगी और उसमें दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।